बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों आज 11 मार्च 2024 सोमवार का दिन है। सबसे पहले हम पाकिस्तान में रुई के रेट्स की बात करेंगे। दोस्तों आज सादिकाबाद में 267 बेल्स का रेट हुआ है रुई का दोस्तों, और रेट जो हमारे सामने आया है 20,500 रुपये रेट हमारे सामने रुई का वाजे हुए है। और पूरे पाकिस्तान में आज ये एक डील हुई है। जैसा कि तमाम दोस्तों को पता है कि पाकिस्तान में रुई के रेट मुस्तहकम है, लेकिन जो कारोबारी हुजूम है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। उसकी वजह पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसी में नाकामी है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कपास की। दोस्तों कपास के रेट जो आज हमारे सामने आए हैं हारूनाबाद, हासिलपुर और चिश्तियाँ के 9,800 से लेकर 10,900 रुपये तक कपास के रेट्स की आज सूरत हाल रही है। और जो कपास की आमद का सिलसिला है वो तकरीबन 99.9% ख़त्म हो चुका है। और जो अराइवल है वो दोस्तों 200 से लेकर 300 मन तक क्लोज़ होती हुई में नज़र आ रही है। अगर हम कॉटन सीड बनोले की बात करें दोस्तों, तो आज कॉटन सीड बनोले का कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने होता हुआ नज़र नहीं आया। तो इस हवाले से हम इस कॉटन सीड का रेट आइडिया दे सकते हैं कि 3,000 से लेकर 3,150 रुपये तक कॉटन सीड रेट का आइडिया है। जबकि अगर हम खल की बात करें दोस्तों, तो खल में बात करेंगे सबसे पहले सिंध की। सिंध में दोस्तों जो खल के रेट हैं वो एक बार फिर 100 से लेकर 50 रुपये तक खल के रेटों में कमी देखी गई है। और रेटों की बात करें सिंध में तो 2,600 से लेकर 2,800 रुपये तक की पोजीशन खल की हमारे सामने वाज़े हुई है। जिसकी वजह ये है कि दोस्तों जिन दोस्तों के पास खल का स्टॉक है वो अब बेचते हुए नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि गंदम का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, और जो दोस्त गंदम का काम करते हैं तो गंदम में जो सुसरी है उसका ज़्यादा अंदेशा होता है, जिसकी वजह से उसको रखने की वजह से वो खल में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो दोस्त हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि खल को क्लियर करें और इसकी जगह पे हम गंदम का काम करें। तो अगर हम पंजाब की बात करें दोस्तों, तो पंजाब में रेट जो है काफ़ी मुस्तहकम है। और रेटों की बात करें तो 2,950 रुपये से लेकर 3,150 रुपये तक पंजाब में रेटों की सूरत हाल रही है। इसी तरह अगर दोस्तों हम तेल बनोला के रेट की सूरत हाल आपको बताते चलें, तो आज तेल बनोला का जो रेट है 13,200 से लेकर 13,400 रुपये तक के रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हम सरसों की बात करें, तो सरसों में गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, और इस सरसों में काफ़ी बेहतरी के चांसेस नज़र आते हैं। उसकी सबसे अहम वजह तेल सरसों में इजाफ़ा जो है वो कल सरसों की रेट में इजाफे का सबब बन रहा है। और तेल सरसों की डिमांड भी डे बाय डे बढ़ती हुई नज़र आती है। अगर सरसों के आज सिंध की बात करें दोस्तों, तो 6,000 से लेकर 6,500 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने वाजे हुए हैं। और अगर हम एवरेज सरसों की बात करें तो 6,450 रुपये तक के सरसों के एवरेज रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। इसी तरह अगर दोस्तों हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब में भी सरसों के रेटों में काफ़ी बेहतरी आई है। और आज की जो सूरत हाल है 6,200 से लेकर 6,800 रुपये तक का सरसों के रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। और एवरेज की बात की जाए दोस्तों, तो पंजाब में जो एवरेज सरसों का रेट रहा है वो 6,500 रुपये रहा है। अगर इसी तरह दोस्तों तेल सरसों की बात करें, तो आज जो तेल सरसों की सूरत हाल रही है सिंध में 14,000 रुपये तेल सरसों के रेट हमारे सामने आए हैं। और अगर हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब में 14,200 रुपये का रेट हमारे सामने वाजे हुआ है। इसी तरह दोस्तों अगर खल सरसों की बात की जाए, तो खल सरसों में भी बेहतरी होती हुई नज़र आती है। और अगर हम रेटों की बात करें सिंध के हवाले से, तो 3,600 से लेकर 3,700 रुपये तक सिंध में खल चपड़ी की रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करें, तो दोस्तों तो पंजाब में 3,650 रुपये से लेकर 3,800 रुपये तक खल चपड़ी के रेट्स हमें आज मार्केट में वाजे हुए हैं। और सरसों के रेटों में आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी के मज़ीद चांसेस भी हमें नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम दोस्तों गंदम की बात करें, तो गंदम के रेटों में एक वाज़ेह कमी देखी गई है सिंध में। अगर हम शहदादपुर, सांगड़ और मीरपुर ख़ास के इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर जो गंदम के रेट हैं
वो 3,950 रुपये से लेकर 4,200 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने वाज़े हुए हैं। और दोस्तों ये नई गंदम के रेट्स हमारे सामने वाज़े हुए हैं। गुज़िश्ता अगर बात करें 10 से 15 दिनों में, तो जो मौसम की सूरत हाल है वो अभी तक बादल और ठंड का मौसम है, जिसकी वजह से गंदम की जो पकाई है वो लेट होती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से गंदम के जो मॉइस्चर है इस वक्त दोस्तों वो देखें तो 18 से लेकर 22-23% तक है। तो मॉइस्चर की वजह से गंदम के रेटों में एक फ्लक्चुएशन की सूरत हाल है। अगर हम ओवरऑल बात करें पंजाब की, तो पंजाब में दोस्तों जो नई गंदम के जो रेट्स हमारे सामने वाजे हुए हैं वो 4,200 से लेकर 4,350 रुपये तक गंदम के रेट्स हमारे सामने वाजे हुए हैं। और तमाम दोस्तों को बताते चलें कि आइंदा जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेट नहीं आता तब तक हम देखेंगे कि गंदम के रेट 4,000 से कम हो सकते हैं, क्योंकि इस साल एक तो गंदम की फसल ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर फ़िलहाल अभी तक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी भी हमारे सामने नज़र नहीं आती है। अब मकई की बात करें दोस्तों, तो मकई की जो सूरत हाल है पंजाब में 1,900 से लेकर 2,250 रुपये तक टॉप क्वालिटी की जो मकई के रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। दोस्तों जो वेरिएशन रेट होते हैं उसमें 2-3 कंडीशनें होती हैं जिसकी वजह से जो रेटों की सूरत हाल है उसके अंदर वेरिएशन होते हैं। एक तो उसकी क्वालिटी होती है, उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह देखा जाता है, और उसकी डैमेजिंग क्वालिटी कितनी है, डैमेजिंग क्वांटिटी कितनी है, ये तमाम चीज़ें ज़रिया अजनास पे मैटर करती हैं। तो उस हिसाब से इसके रेट तयन किए जाते हैं। तो ये आज की सूरत हाल थी, तमाम दोस्तों तक पहुंचाने का वीडियो पहुंचाने का और रेट पहुंचाने का मकसद यही है ताकि जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है वो रेटों से आगाह रह सके और बेहतर तौर पर अपने कारोबार को अंजाम दे सके। तो तमाम दोस्तों से हमेशा की तरह मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने कमेंट्स और अपने इलाके के लिहाज से अपने ज़रिए अजनास से मुतला करें ताकि तमाम दोस्तों के पास बेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।